बिहार में 9 सालों से नौकरी से बर्खास्त किए गए योजना और विकास विभाग के अर्थ सांख्यिकी निदेशालय के कर्मचारी सांख्यिकी सेवक का नौकरी वापसी को लेकर पटना में गर्दनी बाग में चौथे दिन भी अनशन जारी रहा, जिससे सांख्यिकी सेवक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार यादव का तबीयत बिगड़ गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा, जहां कि इसके दौरान कोई भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे, ताकि इसका निदान कर उनकी नौकरी वापसी कर उनके परिवार में खुशियां बिखेरे और न्याय दिया जाए, जिसके चलते बिहार के तमाम सांख्यिकी सेवकों में राज्य सरकार के रवैये से आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि बिहार में कुशासन और रोजगार देने वाली सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जाता है और मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बिहार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन इधर सांख्यिकी सेवक को नौकरी से हटाकर 9 सालों से बेरोजगार बनाया गया। क्या यही बिहार में कुशासन की सरकार है? जमीनी स्तर पर कोई वैसा रोजगार देने की घोषणा सफेद हाथी बनकर रह गई है। 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा बकवास साबित हो रही है। उधर पटना में गर्दनी बाग ने पूरे बिहार से हजारों की संख्या में सांख्यिकी सेवक भाग लेकर इसको सफल बनाने में लगे हैं। 12 साल बीत गए हैं, अभी तक सांख्यिकी जितने भी तमाम लोग हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिनों से हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए हैं। बाकी प्रशासन, न मंत्री न विधायक, कोई नहीं आया है, क्या कहिएगा? और देखिए, हम लोग 3 दिन से अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सरकार के प्रतिनिधि ये तक पूछने नहीं आया जो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। वो 3 दिन पहले आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब बोले जो ठीक है ज्ञापन दो, हम ज्ञापन उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे पिछले बार भी हम लोग आंदोलन किए, लगातार कंटिन्यू गर्दनी बाग में धरना पे बैठ रहा है। कोई अभी तक सकारात्मक पहल बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिला। वो क्या आपकी सरकार में हम लोग वोटर आपका नहीं है? हम लोग झारखंड से आए हैं कि बांग्लादेशी है हम लोग? आप एक तरफ यानी कि 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की बात कर रहे हैं, आप 12 वर्षों से 15,000 सांख्यिकी विभाग में आप नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये कैसी सरकार है? गूंगी सरकार है क्या? उसको कान में आवाज नहीं जा रहा है? आपके मीडिया के माध्यम से हमेशा आप हम लोग का मुद्दा को उठा रहे हैं, क्या बिहार सरकार यानी कि ये बात को नहीं समझ रही है? तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से आज मेरी तबीयत इतनी अचानक खराब हो गई है, इनके कोई यानी कि जो है मेडिकल यानी कि यहाँ का टीम नहीं आया। यही बिहार में यानी कि सुशासन की सरकार है। आप बोला बिहार में विकास है, फिर भी नीतीश कुमार हो। हम तो कहते हैं बिहार में सबसे बड़ा घटिया मुख्यमंत्री हो तो यानी कि नीतीश जी है। क्योंकि 15 वर्षों से हम लोग एकदम नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं, ये मंत्री के पास जा रहे हैं, वो मंत्री के पास। वो सर हम लोग को कल्याण कर दीजिए। हाँ ठीक है, तुम लोग का कल्याण हो जाएगा। क्या आपको यानी कि भीख मांगते मांगते 12 वर्ष बीत जाएगा? आप हमको भीख नहीं दे सकते हैं तो आपको कैसे हम गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे? आपने वो 2015 में घोषणा किए थे जो हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम लोग का यानी कि वो काम करेंगे। आपको मुख्यमंत्री बना दिए, अपन यानी कि उसके बाद आपकी सरकार बनी, आप पैनल निरस्त कर दिए। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, तो आप अविलंब हमको हमारे जितने भी एसपी भाई और 300 जिला से आए हुए देख लीजिए, ये देख लीजिए एसपी भाई के ऊपर कितना चेहरा यानी कि महसूस छाया हुआ है। ये नवरात्रि में वो सारे एसपी भाई अपना बाल बच्चा को छोड़कर यहाँ पर आपसे आएगा भीख मांगने जो हमको रोजगार दे दीजिए। लेकिन आप सभी को कल्याण किए, हमको मेरा भी कल्याण कर दीजिए। या देख लीजिए भैया, बैनर में लिखा हुआ है 25, 30 पिक्चर नीतीश। यहाँ देखिए, आप ही किए हैं, आप ही करेंगे सांख्यिकी कल्याण। बनाए थे 24 में भाई, सरकार बनाए थे, हम लोग को यह बोला था जो तुम लोग सरकार बनाओ, हम तुम लोग का कल्याण कर देंगे। लेकिन ठगने का जो काम किए हैं, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। या तो आप मुझे रोजगार दीजिए, नहीं तो सत्ता से उखाड़ने फेंकने का काम करेंगे। में आपको बहुत जिताने का काम किए, लेकिन 12 वर्ष लग जाएगा एक सांख्यिकी को नौकरी देने में। आप बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, महिला को 10,000 देंगे। ये सिर्फ झूठा अफवाह है। ये सिर्फ मीडिया के सामने में है, प्रेस विज्ञप्ति के सामने में है। जो मुंह में आया बोल दिए। हाँ, मुँह तो है, साले को जो बोला है बोल दो। नौकरी देंगे तो नहीं, साला 15,000 नौकरी आप नहीं दे सकते तो कैसे रोजगार दीजिएगा? हम लोग का बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं 15 वर्षों से हमारी ऐसी भाई बेरोजगार है। 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार के बात आप समझ लीजिए। 15,000 आप नहीं दे सकते। ये पूरा यानी कि बिहार में तो आपकी सब यानी कि पोल खोल रही है ना, यही पोल खोल करेंगे। अगर आप हम लोग को कर देते हैं तो फिर आपको गद्दी पर बैठा देंगे। नहीं करेंगे तो आपका जिला में किसी भी मंत्री विधायक का गाड़ी जाएगा, वो बैनर जाएगा, वो सबको यानी कि फोड़ देंगे और वहां से यानी कि सारे मंत्री विधायकों को भगाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग को भूख लगा है। या आप मुझे रोजगार दीजिए, गद्दी पर बैठाएंगे। रोजगार नहीं दीजिएगा, वो गद्दी से यानी कि उखाड़ने का पावर हम रखते हैं। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार यादव, सांख्यिकी संघ सभा के प्रदेश अध्यक्ष।
आज नवरात्रा का समय 5वां दिन चल रहा है। हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के जितने भी लोग आए हुए हैं सबके घर में पूजा पाठ हो रहा है। हम लोग के घर में पूजा पाठ हो रहा है। घर से फोन आ रहा है कि बीमार है, बच्चे बीमार है, भाई बीमार है, और हम लोग यहाँ धरना बैठे हुए। क्यों? क्योंकि एक आस है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हम लोग को रोजगार मिलेगा और रोजगार हम लोग को देंगे। आज हम लोग 12 साल से जो बेरोजगार हैं हम लोग, उनका सिर्फ मतलब देन नीतीश कुमार जी हैं। हम अगर नीतीश कुमार जी आज चाह जाएंगे हम लोग को आज उद्धार कर देंगे। मैं पूरे सांख्यिकी स्वयं सेवक के सामने कह रहा हूं कि अगर आज हम लोग को रोजगार दे, हम लोग उनको पुनः पूरे बिहार में हर सीट पर जिताने का प्रयास करेंगे और उनके लिए मेहनत भी करेंगे। यही हमारी नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि हम लोग को सांख्यिकी सेवक को रोजगार दे। क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का जो रोजगारी की समस्या है, हम लोग जो 12 वर्ष से रोज पर भटक रहे हैं, तो हम लोगों को पुनः रोजगार दिया जाए, हम लोग पैनल को वापस किया जाए। हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हम लोग बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, हम लोग बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों को रोजगार रहेगा तब तो हम लोग कुछ दे पाएंगे बच्चे को। बोले भाई कि 1 करोड़ नौकरी देंगे हम। नीतीश कुमार जी बोलते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अगर नौकरी देते हम लोग रोड पर नहीं रह पाते, हम लोग बेरोजगार नहीं रहते, ये धरना पर नहीं बैठ पाते। नौकरी कहाँ है? अगर नौकरी रहता तो हम लोग 12 वर्ष से यहाँ पे नहीं रहते, रोजगार नहीं रहते। सरकार की पॉलिसी जो है बोल रही है कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी दिया जा रहा है हम लोग तरफ से तो लग रहा है ये झूठा है। अगर सच रहता तो हम लोग को रोजगार आज रहता। 12 वर्ष से हम लोग रोड पर नहीं भटकते, हम लोगों के बच्चे आज भूखे नहीं रहते, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम लोगों को रोजगार दे दे। हम लोगों को रोजगार देने के बाद बच्चे को हम लोग सही शिक्षा दे सकेंगे। और बिहार से यहाँ पर 38 जिला से एएसपी भाई आए हुए हैं। 2000, 5000, 10,000 की संख्या मौजूद है। 3 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा ना कोई पूछा जा रहा है, ना कोई मंत्री के द्वारा, ना कोई प्रशासनिक सुविधा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना पे हम लोगों को बैठे हुए हैं। अगर ये मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग अनशन पर चले गए ही हैं, आत्मदाह करने के आगार पर चले जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से विनय निवेदन करता हूं हम लोगों को पुनः रोजगार दे, ताकि हम लोग बच्चे भूखे बच्चे का सवाल है। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से? मैं नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को रोजगार दीजिए, किसी भी विभाग में समायोजन कर दीजिए। 1 करोड़ बनाम जो है हम लोग 25,000 की संख्या में है, ज़्यादा नहीं है। अब हम लोगों को कोई चारा नहीं है, ना कोई उद्देश्य है और न कोई अब एज सीमा है। ओवर एज में हम लोग पार कर गए हैं, अब किसी जॉब में जाने के लायक भी नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नवरात्रि तक में इस पैनल को वापस करके हम लोगों को समायोजन करें। और अगर ऐसा काम हो जाता है तो हम लोग फिर से नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे और फिर से उसको सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जितने भी है सांख्यिकी भाई, हर एक गाँव टोला मोहल्ला में हम लोगों के इसके कोई भी पार्टी अगर जाएगा विधानसभा में तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, खुले तौर पर जरूरत करेंगे। जिस तरह से हम लोगों को आज 12 वर्षों से बेरोजगार कर दिया है, पढ़ा लिखा हो करके बाल बच्चे पूछता है पापा जी आप BA MA कर लिए हैं तो आप क्या करते हैं, तो हम लोगों को शर्म से मुड़ी झुक जाता है। उसको बताने के लायक नहीं है कि नौकरी किए थे बेटा, अब वो उजड़ गया है। तो ऐसा प्रतिष्ठा हम लोगों को बचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रोजगार देते हैं लेकिन उसमें हम लोगों का भी समायोजन कीजिए ताकि हम लोगों का मान सम्मान बने और आपका भी बना देंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार का नारा लगाते हैं और लगाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सांख्यिकी स्वयंसेवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी फाइल को वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी फाइलें वापस करो, वापस करो, वापस करो। नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश सरकार